हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th का है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ समझे कि व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है 9th क्लास में, उसमें 2 लाइन से बना हुआ फिगर जिसको एंगल बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 में 3 लाइन से बना हुआ जो ट्रायंगल है उसके बारे में पढ़ा था। 3 लाइन से बनता क्या है? ट्रायंगल बनता है। 2 लाइन से क्या बनता है? एंगल बनता है। और अब जो है 4 लाइन से मिलके बना हुआ फिगर, तो 4 लाइन से मिलके बना हुआ फिगर क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम लोगों को अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल। चलिए आप समझते हैं तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में सबसे पहले यह लिखिए कि एक क्लोज फिगर, ऐसा फिगर जो बंद हो, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़े हैं वो बंद फिगर, ट्रायंगल भी बंद होता है। तो ये क्लोज फिगर which is made by 4 line is called a quadrilateral. ऐसा फिगर जो 4 लाइन से मिलके बना हुआ हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर ये क्या है? ये फॉर्मूला है या परिभाषा है या चतुर्भुज भी इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल को। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? जो 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ हो उसे चतुर्भुज कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये परिभाषा है, लेकिन समझने के लिए अब हम लोग आते हैं कि ये क्लोज फिगर, जैसे मान लीजिए कि यह फिगर है और यह फिगर है, तो ये क्लोज फिगर हो गया। अब यह क्या है? ये क्लोज फिगर है और 4 लाइन से मिलके बना हुआ है ABCD। अच्छा चलिए, नाम लिखने में भी कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट को होता रहता है। तो सबसे पहले नाम लिखना सीखिए कि अगर 4 लाइन से मिला हुआ है तो आप यहां से कहीं से भी ए लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई। जहां से हम लिखेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए। कंटिन्यू चलिए, जैसे चलना है वैसे चलिए। नाम लिखना है जैसे ABCD। हम क्या चले? क्लॉकवाइज चले। कहां से ये लिखा? हमने ए यहां से लिखा। किसी स्टूडेंट को इच्छा होगी कि नहीं सर हम ए यहां से लिखेंगे, लिख सकता है ABCD। कोई कहेगा हम ए यहां से लिखेंगे, लिखो ABCD। कोई कहेगा ए यहां से लिखेंगे, हम उल्टा चलेंगे ABCD। तो आप नाम लिखने का कंसेप्ट को समझिए कि कहीं अगर कोई फिगर लिखा हुआ है तो उसमें या तो एंटी क्लॉक लिखा हुआ है या क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। बहुत सारे फिगर में अगर कुछ लिखा हुआ है उल्टा सीधा तो वो कुछ रीजन से लिखा रहता है, लेकिन जनरली हमारा फिगर पर जो नाम होता है वो फिगर पर ऐसे ही लिखा होता है। तो चलिए हम लोग एक तो नाम लिखना सीखे कि क्वाड्रिलेटरल पर हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। चारों को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करके उसका नाम को लिखना है। अब देखिए, जब ये क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो यह 4 लाइन से मिलकर बना हुआ फिगर है, मीन्स क्वाड्रिलेटरल है। अब आते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, तो इसमें कितने साइड है? 4 साइड है, AB BC CD AD।
तो इसके बारे में कहा जाता है कि क्वाड्रिलेटरल है वे 4 साइड्स, इसके पास 4 साइड्स होते हैं, इसके पास 4 एंगल होते हैं, इसके पास 4 वर्टिसेज होते हैं। अब देखिए वर्टिसेज का मतलब आप समझिए, जैसे 4 साइड ए बी, पहला, दूसरा साइड बी सी, तीसरा साइड सी डी, तीसरा साइड ए डी, इस तरह से 4 साइड है इसके पास। ये क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेज। वर्टिसेज का क्या मतलब है, जहां पर 2 लाइन आकर मिलता हो तो दैट इज द वर्टिसेज, या एंगल को भी आप वर्टिसेज कर सकते हैं। तो यहाँ 4 एंगल है और 4 वर्टिसेज है। इसका मतलब 4 एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल है इसके पास और 4 वर्टिसेज है। तो वर्टिसेज भी आप समझ जाइए क्या, ए बी सी डी, 4 वर्टिसेज है। अब चलिए नया बात सीखते हैं इसके बारे में कि इसके पास एडजेसेंट साइड क्या होता है। एडजेसेंट साइड का मतलब समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल, व्हाट इज द एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल को समझिए। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है किसी भी साइड के, जैसे मान लीजिए ए बी एक साइड है तो इसका एडजेसेंट मतलब उससे सटा हुआ, एडजेसेंट, सट, एडजेसेंट। तो ए बी से सटा हुआ बीसी है। तो अगर आप इधर जाना चाहते हैं तो ए बी का एडजेसेंट क्या होगा, बीसी, या ए बी का एडजेसेंट क्या होगा, ए डी। तो आप दोनों बोल सकते हैं कि ए बी जो लाइन है इसका एडजेसेंट साइड कौन होगा। तो ए बी का आप अगर इधर चलना चाहते हैं क्लॉकवाइज तो सब क्लॉकवाइज लिख दीजिए, अगर एंटी क्लॉक चलना चाहते हैं तो सभी को एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिए। तो ए बी का एडजेसेंट साइड, ए बी का एडजेसेंट साइड हो गया कौन सा, बीसी। बीसी का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बीसी का एडजेसेंट साइड सी डी, बीसी का एडजेसेंट साइड सी डी, सीडी का एडजेसेंट साइड, सीडी का एडजेसेंट साइड एडी, एडी का एडजेसेंट साइड क्या हो गया, एडी का एडजेसेंट साइड एबी। तो इस तरह से आप एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। एडी का एडजेसेंट साइड डीसी, अगर उल्टा चलिएगा तो उल्टा चल लीजिए, एंटी क्लॉक चल लीजिए। तो एडजेसेंट साइड बोलने का यही तरीका है कि या तो आप आगे की तरफ जाइए या पीछे की तरफ, दोनों एडजेसेंट साइड कहलाता है। ठीक है। अब उसी तरह से एंगल, एडजेसेंट एंगल भी आप लिख सकते हैं। जैसे ए है तो एंगल है तो एडजेसेंट एंगल बी हो जाएगा, ये बी है तो इसका एडजेसेंट एंगल ए हो जाएगा, ए का एडजेसेंट एंगल बी है या ए का एडजेसेंट एंगल डी है। आप जिधर जाना चाहते हैं एडजेसेंट एंगल लिख सकते हैं। तो चलिए आपको ये सब बातें समझ में आई, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, इसके कितने साइड्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एंगल होते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने के लिए। चलिए अगर आपको ये बात समझ में आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।